अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम बिलवास्ता या बिलावास्ता हम जो भी कह लें, बराह रास्त या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की जो आखिरी कोशिश थी उस मुकदमे के तक पहुँचने की, उस 26वीं आईनी तरमीम तक पहुँचने की, बिलाखिर आज उस केस की जो है वो समाअत मुकम्मल हुई है। फ़ैसला महफूज कर लिया है। बज़ाहिर तो ये तौहीन अदालत का मुकदमा था और इसमें ये भी कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बार बार कहा गया कि हम 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके मुकदमे को नहीं सुन रहे थे। हम बुनियादी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या कमेटी बेंच से कोई मुकदमा मुकर्रर होने के बाद किसी अदालत से कोई जो मुकदमा है वो वापस ले सकती है या नहीं ले सकती। उस केस में आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया। इस केस के अंदर अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा क्रक्स बता दूं कि फ़ैसला महफूज हो गया, आइनी तशरीह का इसमें कहा गया। वकील एहसन भोन ने आज जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने खरी खरी बातें कर दी और उन बातों पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार उन्हें टोका कि बस ठीक है आगे चलें, बस ठीक है आगे चलें। और वो बातें क्या थीं जिनकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह को हम ये भी कह सकते हैं कि वो उनके जो रिएक्शन थे वो बिल्कुल यूँ ही थे कि उन्हें वो बातें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उनकी सोच के ख़िलाफ़ थी। उन बातों का भी तज़किरा आपके साथ करेंगे। फिर इसके अलावा फुल कोर्ट हर वकील से, हर जो है अदालती मुआवन, उससे यही सवाल किया गया कि हम फुल कोर्ट क्यों बनाएं। बज़ाहिर उससे लगता यही है कि इस बेंच की या मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की ख्वाहिश या रास्ता यही था कि हम किसी तरह से फुल कोर्ट बना दें। अब देखना ये है कि फ़ैसला क्या आता है। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन नाज़रीन, आज की जो समाअत थी उसका सबसे पहले जो हम आगाज़ करूँगा मैं आपसे, क्योंकि इससे पहले तफसील अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता रहा हूँ। नज़र अब्बास जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार थे वो पेश हुए। उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जनाब मैंने कोई भी बदनीयती नहीं की, बल्कि मैंने जब आपकी जानिब से ऑर्डर आया तो मैंने उस पर बेंच तश्कील देने के लिए कमेटी को नोट लिख दिया। अब कमेटी ने उस पर यह फ़ैसला किया कि ये मुकदमा तो जनाब इस बेंच के सामने मुकर्रर ही नहीं हो सकता था, इसलिए इसको दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जाए। मुकदमा वहाँ चला गया, उस पर दूसरी कमेटी बैठी, वो भी वहाँ पर भी जजिस थे, तो उनका हुक्म भी मेरे लिए लाजमी था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मुकदमे में सबसे पहले वकील जब हामिद खान जो कि अदालती मुआवन थे वो पेश हुए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे कहा कि हामिद खान साहब, हम सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक मुकदमे को सुन रहे हैं कि इंतज़ामी हुक्म से जुडिशल ऑर्डर को तब्दील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर हामिद खान ने उस पर कहा कि जनाब कि कुछ जजिस को कम इख्तियारात दिए जाएं, कुछ जजिस को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाएं, ऐसा आइन के तहत नहीं हो सकता। जस्टिस वकील हामिद खान का ये भी कहना था कि कमेटी किसी भी मुकदमे को वापस नहीं ले सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी सवाल उठाया कि ये सवाल अलग है कि 191A के मुकदमे में ये सवाल उठाया जा सकता था या नहीं उठाया जा सकता था। चीफ जस्टिस प्लस अमीनुद्दीन खान जो है वो जजिस कमेटी का हिस्सा हैं। बादिउल नज़र में 2 रुकनी जजिस कमेटी ने जुडिशल आर्डर को नज़रअंदाज किया। अब यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात की कि कमेटी ने जुडिशल आर्डर को नज़रअंदाज किया, फिर आकर जाकर उन्होंने कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस करने का भी जो है वो एक मौके पर बात आई कि तौहीन अदालत की कमेटी को नोटिस क्यों ना कर दिया जाए। उसमें अब चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, फिर उसके अलावा जो दूसरी कमेटी है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, उनको नोटिस क्यों ना कर दिया जाए। तो उसका भी मैं आगे जाकर आपके साथ तज़किरा करूँगा। लेकिन बहरहाल अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि जनाब, अगर जजिस अदालती हुक्म का नज़रअंदाज करेंगे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है, इस पर हमारी मुआवनत करें। यानी इस पर बेंच ने खुद से अदालती मुआवन से कहा कि आप हमें इस पर मुआवनत करें कि क्या ये मामला फुल कोर्ट को जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने ये चीज़ एतराफ़ की, उन्होंने कहा जनाब कन्फ्यूजन तो है। फिर आगे उन्होंने एक और एतराफ़ भी किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब 1980 के रूल्स के तहत जो है वो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाए गए। हामिद खान ने कहा कि जनाब जजिस कमेटी एक्ट का सेक्शन 2A जो है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है उसका सेक्शन 2A
191 से 191A से हम आहंग नहीं है। 191A में बेंचेस का जिक्र है। हामिद खान का कहना है कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो आइनी बेंच होगा, ये बताया गया है। फिर उन्होंने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अब अपने जहन के सवाल जो हैं वो आगे करते हैं। वो कहते हैं कि सामने रखते हैं उनकी जो ओपन या लाउड थिंकिंग कह लें या जो भी कह लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर हम हुक्म करें फुल कोर्ट ना बने, यानी हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कर दें, फुल कोर्ट ना बने तो फिर क्या होगा। अब ये एक इंतहाई अहम सवाल है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों वाले उस केस का भी हवाला दिया कि इसी केस में आगे जाकर कि जनाब हमने मखसूस नशिस्तों पर फैसला दिया था, वो भी अभी तक पड़ा है, आप फुल कोर्ट का फैसला दे दें, आमद रामद ना हो। तो ये भी एक वो सोच है जो जस्टिस मंसूर अली शाह को फुल कोर्ट की तरफ जाने से रोक रही है। गालिबन हो सकता है ऑर्डर कल आ जाए, यही आ जाए कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम कमेटी के फैसले का जायज़ा ले रहे हैं। वकील एहसन भोन जो कि अदालती मामन थे, बड़े दबंग अंदाज से उनकी जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए। देखें उन्होंने जितने भी दलाइल थे उनको आकर पलट दिया। वकील एहसन भोन ने कहा जनाब आपका हुक्म था, मैं दलाइल देने के लिए आ गया, बड़ा मुख्तर वक्त था लेकिन मैं आ गया। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप ही हमारा हुक्म मानते हैं और कोई नहीं मानता। ये बज़ाहिर उनकी जो थी वो दिल से निकली हुई चाह थी। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब हालिया फैसलों में मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है, माजी में इतना ना जाएं, आप तो हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। फिर उसके बाद एहसन भोन ने कहा कि हम तो चाहते थे कि जनाब आइनी अदालत बन जाती। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब आइनी अदालत बनाने के लिए आप थोड़ा सा धक्का और लगा देते। जिस पर वकील एहसन भोन ने कहा कि जनाब हमने तो धक्का लगा दिया था। फिर इसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जनाब सारी शरारत जो है वो हमारे हुक्म की है, वैसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। दिलचस्प मुकालमा एक ये भी हुआ कि तमाम वकला हामिद खान हो, मुनीर मलिक हो, जो दूसरी तरफ के अतराफ़ के वकला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह लें या 26वीं आईनी तरमीम के मुखालिफ वकला उनको कह लें, उनके दलाइल ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दे देनी चाहिए, नंबर एक बात। फिर उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स के रेफरेंस दिए, काजी फाजिसा केस, फलां केस, फलां केस, फलां केस, फलां केस। अब यहाँ पर एहसन भोन साहब बड़े झटके से आदमी हैं, बड़ी सीधी सी बात करते हैं, बड़े पाकिस्तान के वकीलों के एक बहुत बड़े धड़े को वकील एहसन भोन साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो दोनों इकट्ठे मिलकर दोस्त भी हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी चटकी सी बात की। हालांकि ऐसी चीज़ जो थी एहसन भोन साहब हमेशा रख रखाव वाले आदमी हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि जितने इन्होंने फैसलों के हवाले दिए ना और किताबें काली कर दी हैं, वो सारे के सारे फैसले 26वीं आईनी तरमीम के बाद गैर मौसर हो गए। अच्छा, अब ये दलील बड़ी 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 उसमें थी कि भाई आप फैसले देते हैं, फ़लाँ अदालत ने फ़लाँ फैसला किया, फ़लाँ फैसला किया, फ़लाँ फैसला किया, और दूसरा बंदा आकर कह दे कि भाई वो तो कानून ही ख़त्म हो गया। तो वो सारे फैसले, वो सारे रेफरेंस जो थे वो अपनी मौत आप मर गए। अब फिर उसके बाद एहसन भोन साहब ने कहा कि आप जजिस कमेटी का हिस्सा भी हैं, आप उसमें बैठें या ना बैठें, भाई इसका मकसद ये था कि जो कमेटी ये फैसले करती है आप उसका भी हिस्सा है, आप अपनी ओपिनियन वहाँ पर जाकर भी दे सकते हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ, जिस पर वकील एहसन भोन ने कहा जी बिल्कुल वहाँ से जजेस नामजद किए जाते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर कोई जज मैं नामजद कर दूँ तो उसको एक वोट जो मैं देता हूँ उसके अलावा कोई वोट नहीं पड़ता, जबकि दूसरी जानिब जो लोग नामजद करते हैं उनको 11-11 वोट पड़ते हैं। अब इन बातों का इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये बुनियादी तौर पर कथारसिस साहब जो फीलिंग्स थी मोहतरम जज साहब के अंदर, ये वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद वकील जो थे एहसन भोन, उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि आर्टिकल 191A कहता है कि फौरी तौर पर मुकदमात आइनी बेंच के सामने मुंतकिल हो जाएंगे। अब ये एहसन भोन साहब वो बात कर रहे हैं कि जनाब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ओरिजिनली 13 जनवरी को केस आया था, जिसमें एक वकील ने जो कि हुकूमत का वकील था, उसने कहा कि जनाब आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये मुकदमा आइनी बेंच को जाना है। अब एहसन भोन का ये कहना है कि जनाब आपको उसी वक्त ये मुकदमा आइनी बेंच को भेज देना चाहिए था, आपको इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए था असूली तौर पे, कानूनी तौर पे। अब इस दलील के बाद फिर उन्होंने वो जो ओरिजिनली ऑर्डर पढ़ने की कोशिश की,
जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ क्रिएट हुआ, ये सारी मामला जो है बना। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के एक्शन ऐसे थे जैसे वो अनकंफर्टेबल है उस सारे ऑर्डर से, और ये जो एहसन बोन साहब दलाइल दे रहे हैं, और वो बार बार जब होता ये है कि वकील 2 लाइनें ऑर्डर की पढ़ता है, फिर उसकी तशरीह करता है, उस पर अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करता है। तो जब एहसन बोन साहब अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करते थे, करने की कोशिश करते थे उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद, 13 जनवरी के जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डर को पढ़ने के बाद, तो जस्टिस मंसूर अली शाह उनसे यही कहते थे कि आप ऑर्डर पढ़ें, आप ऑर्डर पढ़ें। उनको आर्गूमेंट्स बिल्ड नहीं करने दे रहे थे, अनईजी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। फिर उसके बाद एहसन बोन ने कहा कि जनाब मामला फौरी तौर पर कमेटी के सामने जाना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें, अगर हमने कोई ऑर्डर कर दिया है, गलत भी है, तो क्या कमेटी हमसे मुकदमा वापस ले सकती है या नहीं ले सकती, हमें इसका बता दें। हम तो उम्मीद रखते थे कि हमारे हुक्म पर अमल दरामद होगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि अब अगर कुछ हो गया है और कोई मामला खड़ा हो गया है, कोई इशू बन गया है, तो अब तो ये फुल कोर्ट में ही जाना होगा ना। तो एहसन बोन ने कहा कि जनाब ऐसे मामले रेफर होते रहते हैं, लेकिन फिर चीफ जस्टिस का फैसला होता है कि वो उस पर फुल कोर्ट बनाता है या नहीं बनाता। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे कहा अच्छा चले आप बता दें, हम ये मामला फुल कोर्ट को नहीं भेजते, कोई और फॉरम है आपकी नज़र में तो वहाँ पर इसको डिसाइड कर लेते हैं। फिर एहसन बोन ने कहा कि जनाब जो कमेटी है जहाँ मामले डिसाइड होते हैं वो भी जजेस ही हैं, इसलिए ख़ुद को आप जजेस से अलग ना समझें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब वो जो कमेटियों के इजलास हुए तो वो तो यूँ लगता है कि जैसे जॉइंट इजलास थे, एक इजलास हुआ फिर दूसरा इजलास हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि लीगल इश्यूज़ पर फैसला बेंचेस करते हैं, कमेटियाँ नहीं करती। फिर कमेटी, उन्होंने कहा कि सर आंखों पर, कमेटी के फैसले भी सर आंखों पर। एहसन बोन साहब ने कहा जनाब अब मामला जो भी है, अगर इसमें अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो ये मामला आपको कमेटी को भेज देना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल जो कमेटी है वहाँ पर फैसला होना चाहिए। फुल कोर्ट जुडिशल हुक्म के ज़रिए नहीं हो सकती। ये एहसन बोन का भी दलील थी, ये अटॉर्नी जनरल की भी दलील थी कि जनाब फुल कोर्ट के ज़रिए मामला नहीं भेजा जाना चाहिए। यही दलील गालिबन ख्वाजा हारिस साहब ने भी दी, उनके दलाइल बड़े मिक्सअप से थे, इसलिए हम कुछ क्लियरली नहीं कह सकते। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि ऐसे अहकामात के मामला जो है फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, ऐसे अहकामात तो अदालतें हर रोज़ करती हैं। हम तो इदारे के लिए ही पीछे पड़े हैं कि इदारा ठीक हो जाए। जजेस सारे आप ही के आ रहे हैं। अब इसका इस लाइन का भी कि सारे जजेस आपके हैं, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पर ये फीलिंग का इजहार था जो इंटरनली फीलिंग है। अब अटॉर्नी जनरल साहब उसके बाद आगे दलाइल देने के लिए उन्होंने कहा जी ना तो हम गुस्सा हैं, ना हमें तौहीन अदालत का कोई शौक़ है, कोई और रास्ता है तो हमें बता दें। अटॉर्नी जनरल से बात हो रही है, हम कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी डिमांड यही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार से तो बात ज़रा आगे चली गई है। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जनाब ये सूरत हाल अगर आज सेटल डाउन नहीं होती तो ये आइंदा हर मुकदमे में ये सूरत हाल उठेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से भी ये पूछा कि अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दें तो फिर मसला क्या है, तौहीन अदालत में तो आपके पास इख्तियार नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब। फिर उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा क्या तौहीन अदालत में मामला फुल कोर्ट को भिजवाया जा सकता है कि जनाब अहम इशू है तो इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दी है। तो अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर भी यही कहा कि जनाब फुल कोर्ट को मामला ये नहीं भिजवाया जा सकता। नाज़रीन, इस मुकदमे में बार बार बेंच की जानिब से, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से फुल कोर्ट के मुतल्लिक सवाल किए गए। उससे लगता है ये है कि शायद मैं कह रहा हूँ क्योंकि यकीनी तौर पर ये अंदाज़ा है, कानूनी तौर पर तो ये नहीं हो सकता, लेकिन शायद बेंच के जहन में ऐसा है कि हम फुल कोर्ट को ऑर्डर करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि 27 को गालिबन 26वें यानी तरमीम का मुकदमा जो है समाअत के लिए मुकर्रर है, 27 है या 28 है गालिबन। तो उससे पहले अगर फुल कोर्ट तश्कील देनी है आइंदा 1-2 रोज़ में, वो जस्टिस मंसूर अली शाह को फिर तश्कील कर देने का ऑर्डर देना पड़ेगा। इससे पहले वैसे सारी कोशिशें हो चुकी हैं उनकी जानिब से, वो लेटर्स भी लिख चुके हैं फुल कोर्ट के, वो इससे पहले अपना माइंड जो है वो जस्टिस कमेटी में भी जाहिर कर चुके हैं कि 26वीं तरमीम का मुकदमा फुल कोर्ट में लगाया जाए। अब ये आखिरी ऑप्शन थी, जस्टिस मंसूर अली शाह के पास आखिरी ऑप्शन है कि वो इसको भी अवेल करें और ऑर्डर कर दें कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। देखना है क्या फ़ैसला आता है, जो भी आएगा तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।